जय हिंद दोस्तों, मैं वारके सर आप सभी का स्वागत करता हूं टॉप मैथ जीएस चैनल में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान। क्या पढ़ने वाले हैं? संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है संविधान। ठीक है, संविधान हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। सारी क्लासें आप लोग बिल्कुल देखना मत भूलिए, स्टार्टिंग से एंड तक आपको संविधान पढ़ाया जाएगा जीरो लेवल से। ठीक है, और आप एक बार पढ़ लेंगे फिर जीवन में कभी संविधान पढ़ने की दिक्कत नहीं होगी, एक ही बार में सब याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं। जानते हैं आप कि हमारे देश पे अंग्रेजों का शासन था, फिर संविधान बनाने की जो चुनौती थी वो अंग्रेजों को दी गई थी कि अंग्रेज आप संविधान बनाइए और हमारे देश से, ठीक है, देश को छोड़ दीजिए और हम लोग चलाएंगे, इस तरीके से था। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान। तो संविधान में देखिए, एक दिन में तो संविधान बना नहीं। ठीक है, संविधान की अंग्रेजों से समय से मांगे चली आ रही थी। संविधान के दो पहलू हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। कितने पहलू हैं? दो पहलू। ठीक है, एक है सैद्धांतिक और एक है व्यवहारिक। सैद्धांतिक वो पहलू जब अंग्रेजों का शासन हमारे देश में चल रहा था, ठीक है, और अंग्रेजों से हमारे यहाँ के लोग बराबर क्रांतिकारी लोग, ठीक है, उनसे संविधान की मांग कर रहे थे, महापुरुष लोग संविधान की मांग कर रहे थे। इस तरीके से वहां से मांगे होती गई। फिर उसके बाद संविधान धीरे धीरे बन के स्टार्ट हो गया, और जब बन के स्टार्ट हुआ तब लागू हुआ। जब लागू हुआ तो संविधान जब लागू हुआ तो हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है उसे हम व्यवहारिक पक्ष कहते हैं, और जब अंग्रेजों के समय हम लोगों ने मांग उठाई उसे सैद्धांतिक पक्ष कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, व्यवहारिक पक्ष हम लोगों को पहले पढ़ना है। ठीक है, तो कौन सी चीजें अंग्रेजों के समय थी अब चली गई हैं, ठीक है, ये सब डिस्कस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की मांगे। सबसे पहले ये लिखना है मांगे, मतलब संविधान बनाने के लिए मांगे कब कब उठी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए किसने मांग की, कैसे बना, ये देखना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए फट से बोर्ड की तरफ। संविधान, भारत में संविधान की मांग सबसे पहले किसने की, ये आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए, भारत में सबसे पहले संविधान बनाने की मांग किसने की, तो ध्यान दीजिए 1895 में स्वराज विधेयक आया था। ठीक है, स्वराज्य विधेयक, ठीक है, स्वराज विधेयक। तो 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक या बीजी तिलक कह सकते हैं, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहले संविधान की मांग कब की गई, तो 1895 में किस विधेयक में? स्वराज विधेयक में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। उसी विधेयक के माध्यम से भारत में पहली बार संविधान की मांग अगर की जाए, किस महापुरुष के द्वारा की गई, ठीक है, संविधान की मांग, तो वो हो जाएंगे आपके बाल गंगाधर तिलक। पहली बार मांग की थी, ठीक है, पहली बार। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार संविधान की मांग की थी। तो आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, पहली बार संविधान की मांग भारत में किस वर्ष उठी? चार ऑप्शन दिए होंगे, तो पहला होगा 1895। किस विधेयक में? स्वराज विधेयक में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले मांग इन्होंने ही की थी। समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखिए, तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग की थी। उसके बाद देखिए, दूसरे महान पुरुष है महात्मा जी, 1922 में इन्होंने कहा था भारतीय संविधान का निर्माण भारत की जनता करेगी। ठीक है, तो जनता द्वारा संविधान का निर्माण हो, या किसने कहा था? गांधी जी ने। तो 1922 में महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान का निर्माण भारत की जनता करेगी। भारतीय संविधान का निर्माण, ठीक है, भारत की जनता करेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा आपसे
सबसे पहले भारत में संविधान की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से पहली बार संविधान की मांग इन्होंने की थी, लेकिन ये नहीं बता पाए कि संविधान बनेगा कैसे। ठीक है, उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने कहा भारतीय संविधान का निर्माण भारत की जनता करेगी। ये भी इतना कह चुके, लेकिन ये नहीं कन्फर्म कर पाए कि संविधान बनेगा कैसे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहले बीजी तिलक हैं, दूसरे महात्मा गांधी हैं जिन्होंने भारत में संविधान बनाने के लिए मांग की थी। ठीक है, जनता द्वारा इन्होंने पहली बार शब्द जो कहा संविधान का तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ठीक है, आगे देखिए फट से। फिर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि संविधान की मांग सबसे पहले किस पार्टी ने की थी। ठीक है, तो आपको पता ही होगा हमारे यहाँ 1923 में एक पार्टी का गठन हुआ था जिसका नाम है स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने गठन किया था। ठीक है, अब देखिए 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ और 1928 में स्वराज पार्टी ने नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में संविधान का जिक्र किया है। ठीक है, संविधान बनाने का जिक्र किया है। तो किसी पार्टी के रूप में सबसे पहले किसने मांग की, तो स्वराज पार्टी ने। ठीक है, किस रिपोर्ट में, तो नेहरू रिपोर्ट में। कब प्रस्तुत की, 1928 में। क्या बनाने की, संविधान बनाने की। ठीक है, तो संविधान बनाने की मांग किसी पार्टी के रूप में अगर पहली बार किसने की है तो नेहरू रिपोर्ट ने की है। ठीक है, अंग्रेजों ने कह दिया कि अब आप अपना संविधान अगर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, हमें कोई सिस्टम नहीं है, आप बना लीजिए। लेकिन भारतवासियों को पता ही नहीं था संविधान बनेगा कैसे, इसलिए सभी ने हथियार डाल दिए और सब पीछे हट गए। ठीक है, और जब पीछे हट गए तब एक व्यक्ति आए जिनका नाम था 1934 में, उनका नाम है M.N. रॉय। ठीक है, नाम क्या है, M.N. रॉय। ठीक है, तो M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ राय इनका फुल नेम है। 1934 में इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा बनाकर किया जाएगा। ठीक है, संविधान सभा द्वारा बनाकर किया जाएगा। अब देखिए, पहली बार आए हैं पंडित, ठीक है, पहली बार आए हैं कौन, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा था भारतीय संविधान की मांग की उन्होंने। फिर गांधी जी आए, गांधी जी ने 1922 में कहा भारतीय संविधान का निर्माण भारत की जनता करेगी। उसके बाद स्वराज पार्टी ने नेहरू रिपोर्ट में कहा संविधान का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 1934 में M.N. रॉय, फुल नाम है मानवेंद्र नाथ राय, इन्होंने कहा संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, संविधान सभा द्वारा। फिर ये नहीं सिद्ध कर पाए संविधान सभा कैसे बनेगी, संविधान सभा द्वारा इन्होंने मांग तो उठा दी लेकिन ये नहीं कंफर्म कर पाए संविधान सभा कैसे बनेगी। ठीक है, तो उसके बाद देखिए एक महान पुरुष है हमारे यहाँ भारत में, पहले देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा था कि संविधान का निर्माण तो होगा ही होगा, लेकिन संविधान सभा जो बनेगी वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगी। किसके, ठीक है, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगी, वयस्क मताधिकार के आधार पर। अब ध्यान दीजिए, वयस्क मताधिकार क्या है, एक व्यक्ति जब चुनाव होता है तो अपना एक ही वोट डाल पाता है, किसी को स्वेच्छा से दे देता है, ठीक है, मतदान कर देता है, उसको हम वयस्क मताधिकार कहते हैं। एक व्यक्ति का एक वोट जो स्वेच्छा से, ठीक है, स्वेच्छा से किसी को प्रदान किया गया हो या दान किया गया हो, उसे हम वयस्क मताधिकार कहते हैं। यानी कि वोटिंग के जरिए संविधान सभा का निर्माण होगा और उसमें वयस्क लोग मतदान करेंगे। ठीक है, तो जब संविधान ये बनने की बारी आई थी तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कब कहा था, इन्होंने ये भी पूछ सकता है, तो 1936 में कहा था। ठीक है, तो संविधान सभा का निर्माण कैसे होगा, ये वयस्क मताधिकार पर होगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। एक बार समझ लेते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी के माध्यम से 1928 में नेहरू रिपोर्ट में संविधान की मांग की गई थी। ठीक है, और उसके बाद 1934 में M.N. रॉय ने संविधान सभा द्वारा संविधान बनाने की मांग कही थी। संविधान सभा कैसे बनेगी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा वयस्क मताधिकार के आधार पर बनेगी। अब इतना तो ठीक है, क्लियर हो गया। फिर हमारे देश में अंग्रेजों का शासन है, 1936 बीत गया, ठीक है, 38 बीत गया, 39 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। और जैसे दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया तो हमारे देश की बहुत सारी सेना, ठीक है, अंग्रेज चाहते थे कि उनके साथ में लड़े और हम तुम्हारे देश का संविधान बना देंगे और आप हमारा सहयोग कीजिए। ठीक है,
तो अंग्रेजों का शासन हमारे देश के अलावा बहुत सारे 54 देशों में और था, 54 देशों पे अंग्रेजों ने शासन किया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहले समझ लेते हैं संविधान बनाने के लिए मांग कब कब उठी। तो आपने देख लिया, सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक, 1922 में नेहरू जी ने गांधी जी ने, और उसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी के माध्यम से, 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान की मांग की गई थी। ठीक है, और 1934 में M.N. रॉय ने संविधान सभा द्वारा संविधान बनाने की मांग कही, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा संविधान सभा जो बनेगी वो वयस्क मताधिकार पर बनेगी। वयस्क मताधिकार क्या होता है कि एक व्यक्ति का एक वोट जो स्वेच्छा से किसी को दिया गया हो उसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। ध्यान दीजिए जरा बोर्ड की तरफ। ठीक है, पहले जो है मतदान जो था, मतदान करने की जो आयु थी, ठीक है, वो 21 वर्ष थी जब संविधान लागू हुआ था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में मतदान करने की जो एज है वो 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष। संविधान में 18 वर्ष के लोग जो है वो मतदान कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये कब किया गया, तो हमारे देश में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, पूछा जाता है परीक्षा में, 61वां संविधान संशोधन 1989 में। ठीक है, इसके तहत अब मतदान करने की एज को घटाकर कितना कर दिया गया है? 18 वर्ष। तो आपसे परीक्षा पूछा जाएगा कि मतदान करने की वर्तमान में भारत में एज कितनी है, तो 18 वर्ष। पहले कितनी थी? 21 वर्ष। कब घटाई गई? 61वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1989 में। ठीक है, तो कुछ बेसिक पार्ट थे जो आपको पढ़ना है, 2-3 बार आप वीडियो को देख लीजिए, आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, देखते हैं अगली बार। जय हिंद, जय भारत, गुड डे, सी यू।